Hey guys, my name is Harsh. एंड माय नेम इज पूर्वा। So guys, हम बोले लोग तो नहीं गाइस, पहले कंफर्म क्योंकि काफी दिन हो जाते हैं हमको इस चैनल पे। So guys, वही बोल रहा हूँ कि it has been like almost a day जब रामायण का ट्रेलर आउट हो गया है एंड हमें अभी तक टाइम मिल नहीं पाया कि हम उस पर रिएक्ट कर सके बट अभी एक्चुअली अभी हम फ्री हुए हैं, so we are back guys. Now let's see the trailer first and then we'll talk. बहुत मजा आने वाला है because much awaited ट्रेलर ये था। काफी टाइम से हम इसके बारे में सोच रहे हैं। एक मुझे इसका ट्रेलर की एक्साइटमेंट थी और एक वाराणसी का जो ट्रेलर आने वाला है बिकॉज ये दोनों मूवीज IMAX के लिए शूट हुई है और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की मूवी 2026 में दोनों आ रही है। सो दोनों की एक्साइटमेंट है मुझे। एक तो रामायण ऑफ कोर्स, दूसरे के डायरेक्टर जो हमको सब पता है SS राजामौली जो वाराणसी बना रहे हैं। तो उन दोनों मूवीज की एक्साइटमेंट है। अब आई है आज मुझे ऑफिस में किसी ने बताया कि रामायण का ट्रेलर आ गया है तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। पहले मुझे लगा ऐसी कोई जो फैन मेड ट्रेलर होगा क्योंकि आ ही नहीं रहा था काफी दिन से एंड फाइनली आ गया है गाइस। तो काफी मजा आएगा। एंड ये बहुत ज्यादा हमने इसका वेट किया था क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जो थे साउथ नॉर्थ सारे मिक्सअप थे और उनका जो भी कास्ट बहुत अच्छी ली है एंड मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स सी द ट्रेलर। लेट्स सी गाइस, 1 2 3 स्टार्ट। वी आर सो एक्साइटेड टू नो योर कमेंट्स। क्या आपको सीता की जगह साई पल्लवी अच्छी लगी है? सब बताना। तुम्हारा नया राजा। ओ कितना बड़ा गेट है। रावण ने ऐसे कब्जा किया था क्या? शिव जी के आशीर्वाद के बाद तो सब मिलना ही था ना उसको। पृथ्वी लोक, पाताल लोक, बहुत सारे लोग। तीनों लोकों में एक ही राज होगा। वाह। इंद्रदेव, ऐरावत को भी दो। इंद्र भगवान जी का कितना सही लग रहा है ना। जब ये जो रोल है यश कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। थोड़ा सा विष्णु जी में मोस्टली कृष्ण जटायु। रणवीर कपूर। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अब तो वनवास मिल जाएगा तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास दे देते। वनवास पहले तो साई पल्लवी सीता माता। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। काफी अच्छा रॉ लुक। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा। गॉड रकुल है। सूर्पनखा। रकुल को सूर्पनखा बना दिया। से प्रतिशोध लिया जाएगा। बेस्ट कास्टिंग। न राम की मृत्यु साधारण होगी, अच्छा ना उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है। दोनों तरफ से लड़ाई तीनों होगी। लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा।
बहुत ही सही ट्रेलर है। सो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि द म्यूजिक इज रियली गुड यार। मतलब अगर आप फुल हेडफोन लगा के इसको सुनोगे ना तो बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस है और सबके डायलॉग बहुत अच्छे से सुनाई दे रहे हैं और लग रहा है कि एक IMAX मूवी है। एंड गाइस मुझे आप लोगों के कमेंट से ये जानने की एक्साइटमेंट है कि आपको क्या कास्टिंग अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो अगर इंटरचेंज करना चाहो रोल्स, तो आप क्या चाहते हैं कि इनके रोल्स इंटरचेंज अगर होते तो रामायण कैसी होती है? आप अपने व्यूज दे सकते हैं कमेंट में। मुझे काफी एक्साइटमेंट है जानने की आप किसको किसके लिए प्लेस करना चाहते थे। मुझे तो ना चलो बेस्ट कास्टिंग लगी जो रकुल प्रीत को सुर्पनखा बनाया ना यार। मतलब ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, उन्होंने पता नहीं हाँ भी कैसे किया, बट ये ट्रेलर के पहले बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं था कि सीता जी को सिंपलेस्ट लिया उन्होंने, वो सबसे अच्छा किया। एंड एक्चुअली साई पल्लवी इस रोल में बैठ भी जाती है क्योंकि वो शुरू से मतलब उनका नेचर ही कुछ वैसा लग रहा है। वो बहुत और पता नहीं क्यों रणवीर कपूर को मुझे देख के, इसमें रणबीर कपूर को देख के मुझे ना पता नहीं ब्रह्मास्त्र वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें इसी मैजिकल टाइप मूवी में थोड़े दिन पहले ही ब्रह्मास्त्र में देखा है। सो इस वजह से मुझे वैसी वाइब आ रही थी। अदरवाइज अगर मैं वो भूल जाऊं बाकी राम जी अरुण गोविल थे, वो दशरथ जी में कैसा लगे? मुझे तो मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि दशरथ जी अरुण गोविल ही दशरथ जी है। अच्छा। और मतलब सभी की एक्टिंग करेंगे वो, राम जी से लेके दशरथ जी तक सबकी एक्टिंग। अब वो देख उनकी एज हो गई, अब वो दशरथ जी बनेंगे, वो राम जी तो बन नहीं सकते। मस्त है गाइस। मतलब रामायण जब भी आती है, रामायण से रिलेटेड मूवी, मुझे काफी एक्साइटमेंट, क्योंकि रामायण जो कथा रहती है सबको स्टोरी पता है, बट फिर भी मन होता है कि यार नई कास्ट के साथ कैसे जमेगी। और दूसरी बात ये की ना इसके अंदर रावण को भी इक्वली पावरफुल दिखाया गया है ना। ऐसे दिखाया कि रावण कहीं से आया, उन्होंने उनकी जो उसको शिव जी का वरदान था ना, तो पावरफुल तो वो था ही से है। लेकिन बता रहा हूँ कि वो कहीं से आए, उनको एकदम से उन्होंने कब्जा किया श्रीलंका पे, और श्रीलंका की लंका पे, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने नीचे पूरी प्रजा थी और उनके सामने बोल दिया कि अब मैं तुम्हारा राजा हूँ ये वो। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ। तो मतलब इसमें ना चीजें बहुत बिगिनिंग से दिखा रहे पता नहीं क्यों मुझे यश को इसमें यश का कैरेक्टर देख के बाहुबली के भल्लाल देव की सेकंड पार्ट में जो लास्ट फाइट होती है उनकी जैसी बॉडी लग रही थी जब वो ऐसे कर रहे थे। भल्लाल देव की याद आई। फाइट सीन भी मुझे कुछ मतलब दूसरी मूवी से इंस्पायर भी लग रहे थे, मजा आया, अच्छे लग रहे थे सच में। मतलब बहुत अच्छा है ये जो भी मूवी आने वाली है, इसकी एक्साइटमेंट है मुझे बहुत ज्यादा। काफी सारे कैरेक्टर्स मिसिंग है, मतलब ना हनुमान जी दिखे ही नहीं, मुझे हनुमान जी का काफी एक्साइटमेंट। और जामुवंत जी भी नहीं दिखे, जामुवंत, सुग्रीव, बाली, नल, नील, मुझे एक भी वानर नहीं दिखा। वानर सेना ही नहीं दिखाई। मुझे मतलब मूवी के लिए बचा के रख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रामायण है ना, वो तुझे लग रहा है फुल्ली बनी है, क्या पता ये पार्ट 1 हो। नहीं गाइस वैसा तो नहीं। इसमें रावण भी बिगनिंग से दिखा रहे, वो तपस्वी से लेके तो एक क्या बोलते हैं महान सम्राट। हाँ इसमें फाइनल फाइट भी नहीं दिखाई है। फाइनल फाइट भी नहीं दिखाई, और वो एक तपस्वी दिखा रहे ना रावण को शुरुआत में, तो उसके बाद वो महान राजा बना जब उसको वरदान मिला। अब जैसे आदि पुरुष में पूरी रामायण दिखाई नहीं, आदि पुरुष में तो बस एक सीन दिखाया था, एक अध्याय दिखाया था बस। ये रामायण इतनी एपिक आईमैक्स के लिए बन रही है और फॉरेनर्स भी देखेंगे, तो मुझे लगता है एक ही पार्ट में पूरी कवर कर दो तो अच्छा। जटायु को भी काफी दिखाया, तो शायद उसकी जटायु को तो दिखाया है। जटायु तो रावण जी के पापा ही है ना, मतलब बाद में अडॉप्ट किया था। मतलब कुछ तो है, क्या था वो दशरथ जी ने देना पड़ा उनको किसी वजह से। अरे वो क्या था, किसी युद्ध की वजह से। अरे वो क्या था, कौन सा कांड था, कोई युद्ध हुआ था। नहीं एनीवे जटायु पे हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, अभी करेंगे। अभी पिक्चर और कैमरा बंद करने का डिस्कशन क्यों करेंगे। पहले ये तो पूछ लें गाइस किस को जटायु के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि एक्चुअली जटायु को एक नॉर्मल कैरेक्टर ट्रीट करते हैं, लेकिन वो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि राम जी दशरथ जी का कभी अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जटायु को करा, क्योंकि वो उनके भाग्य में था कि राम जी एज अ सन उनका अंतिम संस्कार करे। तो वो स्टोरी ये काफी लोगों को नहीं पता, ये हमने अभी सुनी है कुछ टाइम पहले, तो उसको भी एक्सप्लोर करना काफी इम्पोर्टेंट है। हमें उसको बाद
ऊपर और रिसर्च करेंगे। आपको कुछ पता है तो प्लीज आप बताइए। मजा आया गाइस, मिलते हैं गाइस हाँ। नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, And टेक take केयर। और आपके जो भी कुछ है विचार आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।